ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी पूज्य पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ हैं, वेद उपनिषद और गीता का उन्हें परम ज्ञान है, उनके साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो योग एवं गीता में प्रेमी हैं, उनके लिए जो हम लोग ये गीता की चर्चा कर रहे हैं, हम 6ठे अध्याय में हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो योग साधना कर रहा है लेकिन उसका मन वश में नहीं है, तो उसकी गति क्या होगी? ये अर्जुन का एक प्रश्न है। और दूसरा जो अर्जुन का प्रश्न है कि जो श्रद्धावान है और योग साधक है किंतु योग सिद्धि नहीं कर पाया है और योग से हट गया है, क्या ऐसा व्यक्ति जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाता है वह भी नष्ट हो जाएगा या योग की सिद्धि कर पाएगा? यह मुझे बड़ा संशय है, ऐसा अर्जुन ने कहा। और आगे उसने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण से कि इस संशय का समाधान आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, तो कृपया इसका समाधान करें। तो आज यही प्रश्न जो है हम वेद मूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से कर रहे हैं। तो वो अपने वेद और उपनिषद और गीता के ज्ञान वर्षा से इस प्रश्न का समाधान हम लोग को देंगे कि इन दोनों ही प्रश्नों का क्या समाधान है। तो मैं अब गुरु जी की ओर चलता हूँ। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्र वृंद एवं परम जिज्ञासु सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा संचालक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, अर्जुन के जितने प्रश्न होते हैं वो केवल अपने ज्ञान के अभिवृद्धि के लेकर के ना होकर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से होते हैं। अपनी आत्मोन्नति हेतु योग साधना में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। वो जानता है कि योग साधन से ही हमें परम तत्व का ज्ञान होगा, परम तत्व की संप्राप्ति होगी। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रयत्न करने पर भी वह व्यक्ति भले ही वो श्रद्धावान है किंतु पूर्ण संयम नहीं कर पाता, अपने मन को जीत नहीं पाता, इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती हैं। योग साधन करता है किंतु योग साधन में पूर्ण प्रवृत्ति उसकी नहीं बन पाती है, मन उसका बार बार भटकता है, विचलित हो जाता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है योग की सिद्धि नहीं कर पाता है, भगवत साक्षात्कार उसको नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी, अर्थात उसका परिणाम क्या होगा? क्या ऐसा व्यक्ति जैसे वायु के प्रकोप से या प्रवाह से, तीव्र प्रवाह से आकाश के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही मन के बस में न होने के कारण इंद्रियों का विषयों के प्रति जो उनकी आसक्ति है, उसकी आसक्ति से वह व्यक्ति इतना विचलित हो जाएगा कि पुनः योग में उसकी पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी और उसका जीवन पुनः उस तमोगुण के अंधकार में व्याप्त हो जाएगा, अर्थात वो नष्ट हो जाएगा।
अथवा पुनः उसकी प्रवृत्ति उस योग साधना में बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा संदेह है, संशय है। इसका समाधान क्या होगा? ये प्रश्न अर्जुन का है, और अर्जुन ये भी समझ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस संशय का उच्छेद कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और वो ये भी जानता है भगवान श्री कृष्ण क्या है, साक्षात जगत गुरु है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये एक भगवान श्री कृष्ण के लिए कथन भी है। इसलिए वो कहता है कि आपके अतिरिक्त इस संशय का समाधान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये दोनों श्लोक इस तरह से हैं। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय बिभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमीढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। प्रश्न होना अच्छी बात है। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो उसका उचित समाधान कहाँ से हमें प्राप्त होगा? जिज्ञासा केवल दो व्यक्तियों को नहीं होती है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाया उस भी कोई जिज्ञासा नहीं होगी, और ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको भी जिज्ञासा नहीं होगी। तो सब कुछ तो जीव नहीं जान सकता है, वो परमात्मा ही है जो सब कुछ जानता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इसलिए परमात्मा स्वरूप यहाँ जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति पूर्ण विश्वास अर्जुन का दृष्टिगोचर होता है। और यही जीवन की वास्तविकता है। जब तक हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं होगा, जब तक हमें ये श्रद्धा ऐसी नहीं बनेगी, ऐसा विश्वास नहीं बनेगा कि हमारे जो गुरुजन हैं हमको पूर्ण रूप से मार्ग पर प्रवृत्त करेंगे, सुमार्ग पर चलाएंगे और हमारे जितने भी दोष हैं उनको दूर करेंगे, तब तक व्यक्ति उनके द्वारा संप्राप्त शिक्षा का समादर भी वो नहीं कर पाता है। ये ध्रुव सत्य है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तदन्यः संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। आपके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं जो इस संशय का समाधान करे। गुरु एक ऐसा होता है जैसे एक चिकित्सक उस रोगी के रोग को पूर्ण रूप से समझता है और उसी के अनुसार फिर उसकी चिकित्सा करता है, उसको औषधि प्रदान करता है, उसको अनेक प्रकार के जो उपचार हैं, जो नियम हैं जिनके पालन करने से वो शीघ्र रोगमुक्त हो सकता है, उनके विषय में वो बताता है। भगवान भी कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात जो साधक श्रद्धावान है उसकी योग में प्रवृत्ति हुई है और प्रवृत्ति होने के पश्चात जो है वो नष्ट नहीं होगा। न यहाँ नष्ट होगा इस लोक में और ना ही परलोक में वो नष्ट होगा। अर्थात वो न इस जन्म में दुर्गति को प्राप्त करेगा और ना ही उसको नरकादि भयंकर लोकों को प्राप्त होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो विषयों का सेवन कर रहा है, ब्रह्म साधन में उसकी प्रवृत्ति नहीं बनी है और वो योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर रहा है, योग में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं बन रही है, उसका मन जो है, मन का जो चांचल्य वैसे ही बना हुआ है, विषयों में उसकी पूर्ण प्रवृत्ति और आसक्ति बनी हुई है, तो फिर ऐसा व्यक्ति नरकादि लोक को कैसे प्राप्त नहीं करेगा? ये एक प्रश्न बनता है। भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कहते हैं जिसने आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना प्रारंभ कर दिया है तो उसकी
सत्व गुण के प्रति उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और जब सत्व गुण की प्रवृत्ति उसकी बन जाती है तो विषयों के प्रति आसक्त होने पर भी, विषयों का सेवन करने पर भी वो तमोगुण के तरफ वो नहीं अपने को जा पाता, यथा कथंचित उन विषयों का उपभोग करने की उसकी प्रवृत्ति बनती है, इसलिए वो नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं करता। यही वस्तुतः कथन है भगवान का, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो भी कल्याण मार्ग का अपनाने वाला, कल्याण मार्ग क्या है? भगवान श्रीमन नारायण के प्रति पूर्ण समर्पण हो करके और उनको उद्देश्य करके ही कर्म करने वाला व्यक्ति वो कल्याणकृत होता है। तो कल्याण करने वाला होता है, कल्याणमय कार्य करने वाला होता है, तो इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होती, अर्थात उसको नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं होती है। उसके जो पाप भी उसको उस तरह से उसको प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जितने भी कार्य हैं वो भले ही रजोगुण से प्रभावित है, तमोगुण से प्रभावित है, किंतु उसके ऊपर उसका सत्वगुण उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस कारण से उसकी स्थिति अन्य लोगों की अपेक्षा, जिनकी उस योग साधना में प्रवृत्ति भी नहीं हो पाई है और ना वो प्रवृत्त होना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा उसकी गति अच्छी होती है, ये भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर वो योग साधन नहीं कर पाया, योग से भ्रष्ट हो गया, योग संसिद्धि उसकी नहीं बनी, तो क्या होगा उसको? अर्थात उसे फिर नरकादि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने कहा नहीं, उसको नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। विषयों में आसक्त रहने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति सात्विक हो गई है, कुछ ना कुछ योग साधना उसने किया, ठीक है, उसको योग की सिद्धि नहीं बन पाई, तो जो उसको योग साधन से, सत्कर्म करने से जिसको पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के प्राप्ति से उसको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी, पुण्य के प्रभाव से। और वहाँ पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक उन उत्तम लोकों में स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करके, और जिस समय उसका पुण्य पूर्ण हो जाएगा, उन जो है स्वर्गादि लोकों के भोगों को भोगते हुए, तो फिर वो जन्म लेता है मनुष्य योनि में ही। और मनुष्य योनि में वो कहाँ जन्म लेता है? तो शुचि नाम सीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो पवित्र श्रीमान है, पवित्र का तात्पर्य है जिनकी संपूर्ण प्रवृत्ति सात्विक है। इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने श्रीमताम का विशेषण शुचि नाम कहा, कि जिनका पवित्र स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि जो अनेक प्रकार के भोगों का भोग करते हुए और तमोगुण प्रवृत्ति से वो युक्त हैं, ऐसे लोगों के उनका जन्म नहीं होता है। जो अत्यंत पुण्यशाली व्यक्ति, निरंतर उनके घर में पुण्य कार्य होते रहता है, देवाराधन होता रहता है, श्रेष्ठ विद्वानों के प्रवचन व्याख्यान जिनके यहाँ होते रहते हैं, ऐसे पुण्यात्माओं के यहाँ उस योग भ्रष्ट व्यक्ति का जन्म होता है। क्यों जन्म होता है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तद्रूप ही होती है। इसीलिए वहाँ पर देखा गया है, जैसे जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। जड़ भरत जो है चतुर्थ अवस्था में संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके, और उनका नाम भरत था, और वो जाते हैं वन में तपस्या करते हैं। वन में तपस्या करते हुए एक हिरण्य का जो है बच्चा उनको प्राप्त होता है, उसकी सेवा में उनका पूरा सारा जीवन व्यतीत हो जाता, तपश्चर्या छूट जाती है, और दूसरे जन्म में जा कर के वो हिरण के रूप में उत्पन्न होते हैं। किंतु वो जो उन्होंने तपश्चर्या की थी, उसके कारण उनको भगवान के प्रति जो उनकी एक प्रीति थी, जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, वो उनको भगवान के भजन में प्रवृत्त करती है, जिसके कारण से द्वितीय जब उनका तृतीय जन्म होता है, तो किसी एक ब्राह्मण के जो अत्यंत पवित्र और वेदपाठी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के उनका जन्म होता है। और कुछ दिन के बाद वो जब उनको भी प्रवृत्त करना चाहते हैं सामान्य अन्य कार्यों में, वेदाद्यादि अध्ययन में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो तो स्वतः सब चीज़ को उस अपने पुण्य के प्रभाव से जानते रहते हैं। फलतः वो घर छोड़ करके और चले जाते हैं, और बाद में भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी ढंग से योग भ्रष्ट व्यक्ति भी किसी शुचि पवित्र कुल में जन्म लेकर के
श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के और पुनः योग साधना में प्रवृत्त होता है। अथवा अगर उसका पुण्य और अधिक है तो भगवान कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। तो योगियों के कुल में ही उत्पन्न होता है, जहाँ योग साधना में ही सभी लोग लगे रहते हैं, उनके कुल में उत्पन्न होता है। और कैसे ये योगी लोग हैं? धीमताम योगिनामेव कुले भवति। धीमताम, धीमताम का मतलब होता है अत्यंत बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही कहलाता है जो छोटे सुख को छोड़ करके बड़े सुख में जिसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रायः देखा जाता है जो उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो सन्निकट लाभ को देख करके भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं, अपितु दीर्घ लाभ के प्रति उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, श्रेष्ठ कार्य के प्रति उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, और वो लघु कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो और वो छोटे कार्य को जो है उसका त्याग कर देते हैं। ठीक इसी ढंग से योग प्रवृत्त व्यक्ति जो है, जो बाह्य विषय है, जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की प्रवृत्ति वो अधोगति की बनती है, ऐसे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वो परित्याग कर देते हैं और परित्याग करके पुनः उस योग साधन में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा धीमताम योगिनामेव कुलो भवति, तो उनके कुल में उसका उत्पन्न होता है। और यद्यपि उस कुल में जन्म लेना, इस तरह से उस कुल को प्राप्त करके पुनः योग में प्रवृत्त होना, ये बड़ा दुर्लभ है, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके यद जन्म यदि दृश्यम। इस प्रकार का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है कि किसी योगी के घर में ही जाकर के सीधे उत्पन्न हो, परंतु होता है। इसलिए भगवान ने दो विकल्प रखा। प्रथम विकल्प यह है कि अगर आपकी योग साधना सामान्य रही है तो उस पुण्य के प्रभाव से आप जो है पवित्र सज्जन, अत्यंत सज्जन, जो निरंतर धर्म कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे श्रीमानों के घर में, संपत्ति वालों के यहाँ जो अत्यंत सात्विक इनके घर में जन्म होगा और पुनः योग में उसकी प्रवृत्ति होगी। द्वितीय, अगर उसकी योग साधना काफ़ी दूर तक चली गई थी परंतु संयोग से योग साधना उसकी पूरी नहीं हो पाई, तो उसके अपने प्रवृद्ध जो पुण्य है, उन पुण्य के प्रभाव से उसका योगियों के कुल में उत्पन्न होगा वो, और उस योगियों कुल में उत्पन्न होकर के शीघ्र ही योग साधना में उसकी प्रवृत्ति होती है। अब प्रश्न ये होता है कि पूर्व जन्म में जो उसके कर्म थे जिसके कारण योग में प्रवृत्त हुआ, तो वो बुद्धि तो उसकी उस समय थी, इस समय तो वो बुद्धि उसकी ही नहीं, क्योंकि ये दूसरा जन्म हो गया उसका। तो फिर उसकी तुरंत योग साधना में प्रवृत्ति कैसे बनेगी, ये कि प्रश्न उठता है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो पुण्य, क्योंकि आत्म तत्व जो है वो तो वही है जो प्रथम जन्म में था, जो द्वितीय जन्म में है, वो आत्म तत्व वही है। तो उस आत्मा के, जैसे हमने बतलाया कि जो सूक्ष्म शरीर है वो अंतःकरण से युक्त होता है, तो अंतःकरण से युक्त होने के कारण बुद्धि तत्व उसका, जैसे चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है और पंच तन्मात्राएं हैं, ये उसके साथ रहती ही हैं। तो जब ये रहेंगी तो उसको जो सात्विक बुद्धि है, जो पूर्व देह में उसको, अर्थात पूर्व जन्म में उसको प्राप्त हुई थी, वह बुद्धि को वो स्वतः प्राप्त कर लेता है। वो जो है द्वितीय जन्म में भी वैसे उसकी सात्विक बुद्धि होती है, वैसे ही उसके सत्कर्म में प्रवृत्ति बनती है, वैसे योग साधना में उसकी प्रवृत्ति बनती है, क्योंकि पूर्व जन्म कृत कर्म का जो प्रभाव है, जो पुण्य का प्रभाव, जो योग साधना का स्वरूप है, उसके कारण से वो उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अन्य विषयी के जितने भी कार्य हैं, संसार के जितने व्यवहार हैं, उनको सबको छोड़ करके शीघ्रातिशीघ्र उसकी प्रवृत्ति उस देवाराधन में, उस परमात्म तत्व की संप्राप्ति में उसकी बनती है। योग साधना में उसकी शीघ्र प्रवृत्ति होती है और योग साधना में वो निपुण होता है। पुनः प्रश्न होता है कि जो ऐसा व्यक्ति है वो शीघ्र योग साधना में कैसे प्रवृत्त होगा, क्योंकि योग साधना की प्रवृत्ति के कुछ नियम हैं, कुछ उसकी श्रेणियां हैं कि पहले ये करेगा, पहले ये करेगा, पहले ये करेगा, पहले ये करेगा, इसके बाद तो उसका स्वरूप बनता है, जिसका भी गीता में पूर्व श्लोकों में उसका पूरा वर्णन आ चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी जन्म लेकर के और एक स्वरूप को प्राप्त किया है, उसकी शीघ्रातिशीघ्र प्रवृत्ति कैसे बन सकती है? तो भगवान ने कहा कि ऐसा है
कि पूर्व जन्म में जो उसने जो अभ्यास किया है, योग साधना का जिसने अभ्यास किया है, उसकी योग साधना पूरी नहीं हुई और योग साधना पूरी ना होने के कारण वो योग भ्रष्ट हुआ, तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्व अभ्यास उसका हुआ है, तो वो न भले ही कोई विशेष प्रयत्न ना कर रहा है इस जन्म में, फिर भी वो कि उसकी शीघ्र जो है उसमें प्रवृत्ति बनती है और वो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, परम तत्व के आराधन के प्रति उसकी शीघ्र प्रवृत्ति बनती है, क्योंकि उसी तरफ वो आकर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी, अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है तो सत्व संबंधी कार्यों में उसकी स्वतः प्रवृत्ति बनेगी। अगर आपकी राजस प्रवृत्ति पहले से है तो राजस कार्य में आपकी स्थिति बनेगी। अगर तमो प्रवृत्ति है आपकी, तो तम संबंधी जितने कार्य हैं उसमें आपकी प्रवृत्ति बनेगी। तो इसलिए उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, चूंकि पूर्व जन्म ने उससे अभ्यास किया है, वो अभ्यास का जो स्वरूप है, उसके प्रति जो लगाव है, उस कार्य के संपादन में जो उसकी प्रबल इच्छा शक्ति है, वो उस योग साधन में उसको लगाती है और वो इस तरह से वो जिज्ञासु ही बनता है। वो चाहता है कि हमको जो है उस परब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति बने, हमको योग साधना हमसे बने। तो उस योग के विषय में वो जिज्ञासु हो करके वो समत्व रूप जो योग है, जिसके हमने बताया था कि समत्व योग रूप जो बुद्धि है वो तभी बनेगी जब आपका कर्म योग का स्वरूप बनेगा, आपका ध्यान योग ज्ञान योग का स्वरूप बनेगा और भक्ति योग का स्वरूप बनेगा। तो वो संपूर्ण स्थितियाँ उसकी धीरे 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 वो बनती है, उन तत्कार्यों में प्रवृत्ति होती है। फलतः वो कर्म योग के साधन के द्वारा देहात्मवाद को पूर्ण रूप से समझ करके, ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा तत्व का साक्षात करके, और वो जो शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म का स्वरूप ये है कि जो हम अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर करके और जब हम उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा तत्व का ज्ञान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उस शास्त्रों के अध्ययन के बिना भी पूर्व जन्म के प्रभाव से योग साधन से उस परम तत्व का साक्षात्कार करता है। इसलिए भगवान ने कहा पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यप्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, अर्थात शब्द ब्रह्म को वो शीघ्र वो प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करता है उसको? भगवान कहते हैं प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किलबिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। तो उसकी प्रयत्न उसका बनता उस अभ्यास के प्रति, योगाभ्यास के प्रति शीघ्र प्रवृत्ति बनती है और शीघ्र प्रवृत्ति वो उसी तरह से उसको सहायता भी मिलती है। वैसे उसको गुरु प्राप्त हो जाते हैं जिसको योग साधना में प्रबल रूप से सही ढंग से उसको कर सकते हैं। तो जब उसने भक्ति योग के, कर्म योग के साथ साथ ध्यान योग ज्ञान योग के साथ जब उसने भक्ति योग का संसाधन किया, तो उसके जितने भी कलमश हैं तमोगुणजन्य अथवा रजोगुणजन्य, वो संपूर्ण उससे पृथक हो जाते हैं, अर्थात उसका वो जो है उससे हट जाते हैं, पूर्ण सात्विकता को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा संशुद्ध किलबिषा, किलबिष माने जितने भी उसके दोष हैं, रजोगुण से संप्राप्त दोष और तमोगुण से संप्राप्त दोष, सभी से वो अपने को विशुद्ध कर लेता है और इस तरह का वो योगी उस परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक जन्म में ही योग साधन आप कर सकें। कभी आप एक जन्म में भी कर सकते हैं, कभी 2 जन्म में भी कर सकते हैं, कभी 3 जन्म में भी कर सकते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्म में वो योग सिद्ध होता है, केवल एक ही बार में नहीं होगा। एक बार में उसी का हो सकता है जिसने पूर्व जन्म में योग साधन किया, उस परमात्मा तत्व का साक्षात करते करते रह गया, नहीं हो पाया, तो फिर उसका दूसरे योगियों के घर में अथवा श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के और योग साधन करके और उस परमात्मा तत्व को साक्षात करता है। तो इस तरह से अनेक जन्मों की साधना करने करे व्यक्ति जो है उस परमात्मा तत्व को साक्षात करके और फिर पराम गतिम याति, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर यह कहा कि अनेक जन्म संसिद्धा, अर्थात वो अनेक जन्मों का तात्पर्य यह है कि अगर एक जन्म में योग आपका पूरा नहीं हो पाया, द्वितीय जन्म में भी नहीं हो पाया, तो तृतीय जन्म में उसको अवश्य योग साधना की प्राप्ति होती है। इसलिए अनेक शब्द जो है 1 से 2 से अधिक जन्मों के विषय में भी कहता है, इसलिए तीसरे जन्म में भी उसको प्राप्त हो सकती है। पुनः प्रश्न होता है
कि इस तरह की योग साधना का जो स्वरूप आपने हमें बताया, तो इन योग साधनों का जो स्वरूप है, ये आपने कहा कि अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम, तो अनेक जन्म के प्रयत्न से हम योग साधना करते हैं और तब हमारी योग साधना पूर्ण होती है। तो प्रश्न है, कोई ये भी कर सकता है, मान लीजिए तीसरे जन्म में भी योग सिद्धि उसको नहीं बनी तो क्या करेगा? इसलिए भगवान ने 3 जन्म या 4 जन्म ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अनेक जन्म। तो अनेक जन्म का तात्पर्य ही होता है कि अगर जिस आपकी प्रवृत्ति बनती जाएगी प्रत्येक जन्म में, जब तक आपको संसिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अनेक जन्मों की साधना से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करें, इस जन्म में तो हमको योग का सिद्ध नहीं हो पाया, हम योग भ्रष्ट हो गए, अब हम कभी भी योग नहीं कर पाएंगे। ये स्वरूप आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। योग में पहले प्रवृत्त तो होइए, योग साधना के स्वरूप को अपने समझिए, तो प्रयास करिए कि आपका मन आपके बस में हो जाए, योग आपको सिद्ध हो जाए। फिर भी अगर नहीं होता है तो यत्ने कृते कोत्र दोषः, यत्न करने पर भी अगर आपको सिद्धि नहीं हुई है तो इसमें दोष आपका होते हुए भी नहीं है। तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य यही है कि हमें पूर्ण प्रयत्न करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा? उस योग साधना के लिए। इस जन्म में जितना प्रयत्न है यावत जीवन हमको उन प्रयत्नों को करना होगा। अगर नहीं सिद्ध होते हैं तो उस परमात्मा से हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु हमको आप अपने शरण में लीजिए और हमें इस योग साधना के द्वारा अपना साक्षात्कार कराइए। तो भगवान उसको सज्जनों के घर में या योगियों के घर में उसका जन्म देंगे और पुनः उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से भगवान ने अपने इन वचनों के द्वारा उस अर्जुन के जो ये प्रश्न थे कि अगर योग भ्रष्ट व्यक्ति हो गया तो क्या पुनः वह योग साधना कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, अथवा वो पूर्ण नष्ट हो जाएगा, पुनः योग साधन करने का उसको अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये संपूर्ण बातों का बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान ने समाधान किया। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ और विश्लेषणात्मक रूप से गुरुजी ने किया और जो बहुत अच्छी बातें बताई। तो मेरे को तो ये लगता है कि इसका दूसरा उदाहरण उस तरीके से कि जैसे हम इसी जन्म में अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन करते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म कहीं लेता है और फिर वो मान लीजिए कि हमारा जन्म कहीं हुआ तो दिव्यापुर में हुआ, फिर लखनऊ में पढ़े, रोहतक गए, फिर बनारस आ गए। तो इस तरीके से हम लोग घर बदलते हैं। जिस तरीके से घर बदलते हैं तो इसी तरीके से हम अपने को मृत्यु को प्राप्त करके जो आत्मा है वो तो कंटिन्यू है, तो हम उतना ज्ञान प्राप्त करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो वो आत्मा को ज्ञान हो रहा है क्योंकि असली ज्ञान तो आत्मा को हो रहा है और वो उतनी शीघ्रता से हो जाता है। जब दूसरा जन्म होता है तो वो जो ज्ञान है, तो अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो उसको शीघ्रता से वो उतना ज्ञान प्राप्त करके और वो आगे बढ़ता है। तो जो योगी हैं वो पथ अगर किसी कारण से उन्हें जो है सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, परमात्मा तत्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो नष्ट नहीं होता है क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति उनकी चालू हो गई। एक उदाहरण मेरे को ये ऐसा लगा, अब ये तो गुरुजी विश्लेषण करेंगे कि ये उदाहरण उस पर लग पाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से निरंतर एक से अधिक जन्मों तक तपस्या करने से, सत्य और योग की साधना करने से जो है परमात्मा तत्व या ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया। अब मैं चाहूँगा कि गुरुजी इन शंकाओं का समाधान और 2 मिनट में उसका उपसंहार कर देंगे तो अति उत्तम होगा। वस्तुतः लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई अत्यंत बुद्धिहीन भी होता है। तीनों प्रकार का हम स्वरूप देखते हैं। किसी की बचपन से ही अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति होती है, किसी की बचपन से ही भोगादि में प्रवृत्ति होती है, किसी की बचपन से ही उसकी जो है पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो तात्पर्य है कि सात्विकता का स्वरूप आपका इसी जन्म में पूर्ण रूप बने ये कोई निश्चित नहीं है। आपके पूर्व जन्म के कृत कर्म ही आपको अच्छा, सामान्य या गलत आपको बनाते हैं। तो इसलिए
जो गलत व्यक्ति है उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जो अच्छा है तो अच्छा आके बन सकता है। तो गलत व्यक्ति को भी जो है जब अच्छे गुरु का संग करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाए सत्संगति किम न करोति पुंसाम। सत्संगति, सज्जनों की संगति व्यक्ति का क्या क्या नहीं कर सकती है, अर्थात उसको अच्छे मार्ग पर चला सकती है। तो जो जिनका स्वभाव तमोगुणी स्वभाव है उनको भी सज्जनों की संगति करके उस योग साधना के प्रति अपनी प्रवृत्ति बनानी चाहिए। यद्यपि उनका तमोगुण का स्वरूप इतना भयंकर है कि उनकी जल्दी सत्वगुण में प्रवृत्ति नहीं बनती है, वो अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं, किंतु जब उस पर प्रवृत्त हो जाते हैं तो अगर इस जन्म में उनको सिद्धि नहीं हुई तो अनेक जन्मों में सिद्धि हो सकती है। किंतु जो स्वतः सात्विक बन के है वो ये समझता है कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म हमारे द्वारा हुए होंगे, इसलिए हमको सात्विक बुद्धि प्राप्त हुई है, हमारे अच्छे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं, अच्छे कुल में परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो इस कारण से उसकी स्वतः सुंदर प्रवृत्ति बनती है। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सत्वगुण स्वभाव का हो, चाहे वो रजोगुण स्वभाव का हो, चाहे तमोगुण का स्वभाव हो, उसको दो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रथम, उसको सत्कर्म में स्वतः लगाने की प्रवृत्ति भी कभी उसका त्याग नहीं होना चाहिए, और सज्जनों की संगति से कभी अपने को विमुख नहीं करना चाहिए। जब सज्जनों की संगति हम करते हैं, जब सत्पात्र बनने का हमारा प्रयास प्रारंभ हो जाता है, तो योग में भी हमारी धीरे धीरे प्रवृत्ति होती है, और इस जन्म में न सही, दूसरे जन्म में न सही, तीसरे जन्म या चतुर्थ जन्म में हमको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। भगवान ने गीता में इसके माध्यम से यही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग साधन करने का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे यवन हो, या किसी भी विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संस्था का, किसी भी आचार का, किसी भी धर्म का अवलंबन करने वाला हो। किंतु गीता का जो ये कथन है ये केवल व्यक्ति विशेष के न होकर के प्राणी मात्र के लिए है, और मनुष्य मात्र के लिए तो है ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सत्व गुण का अपने के तरफ उन्मुख हो सकता है, और उन जो विद्वान हैं, जो सज्जन हैं, जो आचारवान हैं, जो योगनिष्ठ हैं, उनके शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके योग सिद्धि करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये इसका एक सुंदर भाव है। इसी बीच में एक शंका ये हो रही है जी, जो मतलब गीता में ये प्रश्न नहीं उठा, लेकिन समाज में यह देखने को आ रहा है, या हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज तो हमको प्रभावित करता ही है। जो गतिविधियाँ चल रही होती है उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, और वैसी विचारधारा या मन में बातें शंकाएं उठती रहती हैं। जी जी। तो जैसा कि देखने में आता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने MD किसी के अंडर में की, PhD किसी के अंडर में कर रहा है जी, तो उसमें तो ये सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है कि छात्र को ही गुरु को चुनना है। जी, जो जैसा कि हमारे BHU में एक ये परंपरा है जी, कि PhD में अधिकार दिया जाता है स्टूडेंट को कि वो गुरु का चयन करे। जी, फिर गुरु जो है ये चयन करता है कि उस बच्चे को लेगा या नहीं लेगा। तो दोनों जब की स्वीकृति होती है तभी जो है होता है जी। और MD के स्तर पर हम लोग जो है लॉटरी सिस्टम से उस तरीके से भी कर लेते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जैसे कोई योगी है या जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो उस स्थिति में अब वो क्या गुरु को बदल सकता है, या उसका गुरु किसी कारणवश जब मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसका स्थान परिवर्तन हो गया, अब वो उसके पास नहीं रह पा रहा। तो ये जो प्रश्न एक बन रहा है जी, क्या उसी को कंटिन्यू करे या क्या करे, तो जैसे कि तो ये एक जो प्रश्न बन रहा है, इसका क्या समाधान है? अब इसका समाधान गुरु का परिवर्तन कर सकता है या नहीं करना चाहिए? उसमें परिस्थितिवश निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कि आप जिस समय आपने का व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, उनसे आपको पूर्ण उस कार्य के संपादन में पूर्ण सहायता आपको प्राप्त रही, पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, किंतु कदाचित गुरु विशेष का स्थानांतरण हो गया या उनका जो है शरीर पूरा हो गया या कोई विशेष बात हो गई, तो ऐसी अवस्था में तत्सदृश व्यक्ति को चयन करना चाहिए जो उनका पूर्ण मार्गदर्शन करे। दूसरे क्या है कि हमारे यहाँ जो है
गुरु उपदेश देते समय कहता है, यानि यानि अनवद्यानि मया आचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो मेरे अत्यंत प्रशंसनीय आचरण हैं, जो मेरे कार्य हैं, उन्हीं को आप अनुकरण कर सकते हैं। जो मेरे गलत आचरण है, गलत स्वभाव है, गलत स्वरूप मेरा है, उनका आचरण आपको नहीं करना चाहिए। ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य आया हुआ है शिक्षावल्ली में। वहाँ वो गुरु स्वयं उपदेश करता है कि आप मेरे जो सही आचार विचार है उनका। देखिए, संसार त्रिगुणात्मक है। हमारे पास अगर 90% गुण हैं तो 10% अवगुण भी हो सकते हैं। तो वो 10% अवगुण हमें नहीं अपनाने हैं, 90% हमारे जो सद्गुण है उसको अपनाना चाहिए। यही शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए इसमें 4 शब्द आते हैं, छात्र, शिष्य, विद्यार्थी और अंतेवासी। ये 4 शब्द विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन चारों का बड़ा सुंदर अर्थ है। यह अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं प्रसंगानुसार। शिष्य कौन है? शिष्य वह है शासितुम योग्य शिष्य, जो गुरु के द्वारा बतलाए गए जो नियम है, जो उपदेश है, उनका अक्षरशः जो पालन करे, उनकी वाणी का पूर्ण रूप से पालन करे, उनकी सेवा में सर्वदा उपस्थित रहे, उनके आचरणों से, उनके चलने से, फिरने से, उनकी दैनिक क्रिया से भी जो शिक्षा ग्रहण करे उसको शिष्य कहते हैं। और वो दूर रहता हुआ भी उनके स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है अंतेवासी। अंते गुरु सन्निकटे वसतीति अंतेवासी, जो गुरु के सन्निकट रह करके और नित्य दिनचर्या में उनकी सहायता करके, उनकी दिनचर्या, उनके कार्यों का अनुकरण करके और अपने जीवन को सुंदर करता है। उनके निरंतर उपदेशों का श्रवण करते हुए अपने जीवन में उन उपदेशों को पूर्ण रूप से समाहित करता है, वो अंतेवासी है। और विद्यार्थी है जो केवल विद्या चाहे, बाकी चीज़ों से उसको अंतर नहीं होता है, वो सामान्य विद्यार्थी कहलाता है। और छात्र वो है जो गुरु के दोषों को छिपा करके उनके गुणों को सर्वत्र उजागर करे, उनका यश करे, वो छात्र होता है। तो इन चारों का जो स्वरूप है वो प्रत्येक जिज्ञासु छात्र में, और जो अपने को उन्नति चाहता है उसको करना चाहिए। और गुरु के जो शुभ आचरण है, सुंदर आचरण है, उसके तरफ उसकी दृष्टि होना चाहिए। उसके दोषों पर दृष्टि नहीं होना चाहिए। अगर दोषों में दृष्टि होगी तो गुण को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उतनी बड़ी श्रद्धा नहीं बनेगी, उनको सेवा नहीं कर पाएगा। और जो सेवा शुश्रूषा आदि जब नहीं बनेगी तो गुरु की जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता उसको प्राप्त नहीं होगी। और जब प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी तो जो हृदय से गुरु का उपदेश है वो गुरु उपदेश नहीं करेगा, तो सामान्य जो चीज़ है उसको बतला देगा, बाकी उसकी अनिच्छा हो जाएगी। जैसे कोई गाय है, वो दूध देती है। कब दूध देती है? जब उसको अच्छा खिलाने पिलाने के साथ साथ उसका बछड़ा उसके समीप में होता है। अगर बछड़ा नहीं रहेगा तो गुरु उसका तो जो है वो गाय दूध ठीक से नहीं देती है। उसी तरह से शिष्य भी जब सेवा के साथ साथ गुरु के प्रति पूर्ण शिष्य भाव से उपस्थित होता है तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन ने भी कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश करके मेरे अज्ञान को दूर करिए। तो शिष्यत्व होना अत्यंत आवश्यक है और गुरु का चयन भी उस रूप में होना चाहिए। अगर किसी कारण परिस्थिति में गुरु का अभाव हो जाता है तो उस कार्य के संपादन में जो उत्तम गुरु हैं उनका आश्रय करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धावान हो करके अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। तो ये व्यवहार जगत में भी, शास्त्रीय जगत में भी सिद्ध है। तो इसमें एक और ये प्रश्न बनता है कि क्योंकि जो जगत में असामान्य रूप से हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं, तो एक तो जो है परंपरागत बात चल रही है कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार मुख्य रूप से जो वर्ण व्यवस्था में रहा कि भाई एक विशेष वर्ग का ही गुरु होता है या उसी का लोग चयन करते हैं। अब विभिन्न वर्णों के लोग विभिन्न तरीके से अपने को जगत गुरु और वो बना रहे हैं और उनमें से कुछ लोग दोषारोपित भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो जेल भी चले जाते हैं। तो अब उस स्थिति में हम यहाँ पे उन लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहे हैं,
तो उन स्थिति में जो उनके लाखों या हजारों शिष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र सीधे कहता है कि गुरु कौन होना चाहिए। तो यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान। आज लोग जो गुरु बनाते हैं तो बड़ा सुंदर वेश हुआ, बहुत चाकचक्य हुआ, और उनकी व्याख्यान देने की शैली बड़ी सुंदर हुई, और अनेक प्रकार के चमत्कार उनके पास है, तो लोग उनके शरण में अधिक जाते हैं, उनको गुरु जल्दी बनाते हैं। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, वो नहीं बतलाता कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ इत्यादि। तो इसलिए आपको सबसे पहले उस गुरु का पूर्ण परीक्षण अपने बुद्धि के द्वारा करना चाहिए कि ये परमात्म तत्व के संप्राप्ति में इन गुरु का आचरण, उनका व्यवहार, क्योंकि केवल एक चीज़ से आप किसी का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। केवल उसके वाणी को देख करके, उसके बौद्धिक स्वरूप को देख करके आपने उसको पसंद किया या उसके प्रति श्रद्धावान हुए। सबसे पहले आचार विचार और दिनचर्या कितनी शुद्ध है उस व्यक्ति विशेष की, क्योंकि जब आचरण शुद्ध होंगे तो आचार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, ये छांदोग्य उपनिषद का कथन है। तो आचार शुद्धि पहले होने चाहिए। इसलिए यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान में आचार शुद्धि का ही मुख्य है। आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, और इसके बाद आपकी क्रिया शुद्धि। जब ये तीनों शुद्धि आपकी बनेगी तभी इसके बाद आपकी ज्ञान शुद्धि आपको देखना पड़ेगा। सब शुद्ध होने पर भी अगर जो है ज्ञान शुद्ध नहीं है तो भी आप उनके द्वारा कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर ज्ञान शुद्ध है, बाकी क्रिया शुद्धि नहीं है, विचार शुद्धि नहीं है, आचार शुद्धि नहीं है, तो भी नहीं है। तो ये चारों शुद्धियाँ होना चाहिए, क्रिया शुद्धि, विचार शुद्धि, आचार शुद्धि, और उसके साथ साथ फिर इसके बाद ज्ञान शुद्धि। तो ये जब चारों चीज़ों का समन्वय जब देखेंगे आप, तब अगर किसी गुरु बनाएंगे तो वह व्यक्ति आपको निश्चित ही परमात्म तत्व के प्राप्ति तक ले जाएगा। क्योंकि संसार में चाकचक प्रदर्शन जहाँ पर है वहाँ आवश्यक नहीं है कि वहाँ वो तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। केवल जो है वो चाकचक ही दिखाई पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, शरीर उसका बड़ा सुंदर है, देखने में लगता है बड़ा ब्रह्मचारी है, फलाना है, ढिकाना है, किंतु शरीर के द्वारा किसी के आचार का ज्ञान नहीं हो सकता है। और दूसरे आपने बताया किसी भी कहो तो आचारा कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम, ये शास्त्र कहता है। आचार ही उसके कुल को बतलाता है। ब्राह्मण होना कुलीन नहीं है, क्षत्रिय होना कुलीन नहीं है, वैश्य होना कुलीन नहीं है, शूद्र होना कुलीन नहीं है। कुलीन कौन है? जो अपने माता पिता से उत्पन्न होकर के अपने आचार को पूर्ण रूप से पालन करे, ईश्वरोन्मुख उसकी बुद्धि हो। ईश्वरोन्मुख कोई भी हो सकता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है वो सदाचारी और सात्विक अधिकतम होता है अन्य की अपेक्षा, कि उसके कर्म जो उतने होते हैं सात्विकता से संबद्ध ही उसके कर्म होते हैं। इसलिए माना जाता है कि ब्राह्मण जो होगा वो सत्कर्म परायण अवश्य होगा। परंतु कोई आवश्यक नहीं कि सभी ब्राह्मण सत्कर्म निरत हों, कुछ कुकर्म निरत भी होते हैं। उसके लिए उदाहरण रूप से आप ब्राह्मण का उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरह से अन्य लोगों का, अजामिल का उदाहरण ले सकते हैं, जो अत्यंत कुकर्म में पड़ा रहा, भले ही बाद में भगवत प्राप्ति हुआ, उसकी बुद्धि शुद्ध हुई। तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी कुकर्मी हो सकते हैं, और परंतु सुकर्मी अधिक देखे जाते हैं। फिर भी इसका निर्णय आपको अपने द्वारा ही करना है कि कौन आपको सत्कर्म में लगा सकता है। जाति विशेष से कोई विशेष उसका तात्पर्य नहीं। तो ये जाति विशेष का कोई विशेष प्रश्न नहीं था गुरुजी। वो प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गुरु है, लाखों का, हजारों का, लेकिन अब वो जो समाज में बात आई है कि वो विशेष किसी दोष में दोषारोपित पाया गया है और उसको जेल हो गई है और ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई है, तो जो उनके गुरु शिष्य हैं अब उनको क्या करना चाहिए? तो इसमें कुछ है मार्ग प्रदर्शन? उनमें ऐसा है कि उनको फिर दूसरे गुरु के शरण में जाना चाहिए जो उनको मार्ग सतमार्ग में ले जा सके। कोई आवश्यक नहीं है कि आप उनके शिष्य बने गए हैं तो पूर्ण रूप से आप उनके अधीन है, दूसरे को आप पकड़ नहीं सकते हैं। ये तो शिष्यत्व तो आपको ये देखना है कि कौन आपको सत्कर्म में प्रवृत्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आपको पकड़ना आवश्यक होता है। अगर आपको मान लीजिए गुरु इस तरह से आपकी स्थिति हो गई है जैसा अभी आपने बताया,
तो उनको छोड़ करके भी एक अन्य गुरु को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको इसके अतिरिक्त फिर इस जन्म में किसी दूसरे गुरु नहीं बना सकते हैं। गुरु के लिए तो मैदान साफ होता है हमेशा। अगर एक गुरु आपके जानते हैं कि इनके द्वारा हमको मुक्ति नहीं हो सकती है, तो दूसरे गुरु को भी बना सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 लोगों को गुरु बनाया था। तो हमारे यहाँ अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि एक से अधिक गुरु भी हो सकते हैं। हम ही लोगों के हम लोगों ने जो है वो प्राइमरी किसी दूसरे गुरुजनों से प्राप्त किया। इसके बाद मिडिल क्लास में जब गए तो वहाँ पर दूसरे गुरु हुए। इसके बाद जब हाई स्कूल में इंटर में गए तो अनेक गुरु हुए। इसके बाद जब हम लोगों ने जो है वो बीए या बीएससी में रहे, एमए एमएससी में रहे तो दूसरे गुरु हुए, रिसर्च कोई तीसरे गुरु हुए। तो हम लोगों ने उन गुरुओं के प्रत्येक गुरु का साक्षात्कार, उनके गुणों को अपनाते हुए और अपने दूसरे गुरुओं के प्रति भी समर्पण भावना है। आज भी जो सत्शिष्य है वो प्राइमरी के गुरुजन को भी उतने सम्मान देता है और पीएचडी के भी गुरुजी को उतना ही सम्मान देता है, क्योंकि प्रत्येक का योगदान उसके जीवन को सुधारने में है। किंतु संयोगवश कोई ऐसा गुरु हुआ जो उसके साथ बड़ा अत्याचार किया, तो उसके प्रति सामान्य श्रद्धा रखते हुए भी अन्य गुरु के प्रति उसकी जो है प्रवृत्ति बन सकती है। उसका कोई ऐसा निषेध नहीं है कि एक गुरु को आपने बना लिया तो दूसरे गुरु को आप नहीं बना सकते हैं। ऐसा कहीं वो किसी भी जगह पर ये नहीं है। परंतु हाँ, कोई आचारवान गुरु है, कोई दोष नहीं है किसी प्रकार, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सद्गुरु को छोड़कर कि दूसरे गुरु के शरण में जाना ये उचित नहीं है। किंतु अगर कोई सद्गुरु आपको स्वतः प्राप्त हो गया है तो उसके शरण में जाइए। अगर वो सद्गुरु नहीं है तो फिर आप दूसरे के शरण में भी जा सकते हैं। तो गुरुजी, ये बहुत ही सुंदर समसामयिक चर्चा हुई, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, गीता प्रेमी हैं, और जो ये इस चैनल को इस टाइम देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारा हर जो वीडियो है वो पहुँचे और आप तक जो निःशुल्क निष्काम कर्म भावना से गुरुजी उपदेश दे रहे हैं वो आपके पास तक पहुँचें। और जो दूसरे विषय हैं हमारे आयुर्वेद और एनाटॉमी और जो है योग, और साथ में जो है हम द्रव्य गुण या जो है जड़ी बूटी से संबंधित और चिकित्सा विज्ञान के से संबंधित जो भी आप वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुँचें और वो आप अपने मित्रों से शेयर करें। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हुई और समसामयिक, और आप सभी को ईश्वर स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो ये आशीर्वाद हम गुरुजी की तरफ से चाहते हैं कि आप सबको दें। और थैंक यू ऑल।